जयपुर के नज़दीक ही एक संत हुए हैं जो जाति से क्षत्रिय थे और पूर्व में उनके वंशज जागीरदार रहे हैं, अतः गांव के ठाकर थे। गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत ही उच्च कोटि की भगवत प्राप्त अवस्था प्राप्त करी और आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके जीवन से जुड़ी दो घटनाएं मैं आपको सुनाता हूँ। उनको लोग दाता महाराज कहा करते थे। उनकी आध्यात्मिक स्थिति कितनी उच्च अवस्था की थी, ये आपको इन घटनाओं से पता लगेगा। संतों की शक्ति में और भगवान की शक्ति में कोई फर्क नहीं होता, समान ही भगवान अपने कर देते हैं उसको। तो इसमें एक घटना ये है कि जमींदार की पुश्तैनी हवेली थी। उस हवेली में कई पीढ़ियों से वो जमींदार जो थे, जागीरदार थे, उनका परिवार रहता हुआ आ रहा था। उस हवेली में रात्रि के समय भूतों का उपद्रव होता था। वहाँ उस हवेली में बहुत भूत रहते थे। अब वो कभी किसी वस्तु को उठाकर इधर फेंक देते, कभी उधर फेंक देते। रात को सोते हुए परिवारजनों की चारपाइयों को उलट देते, नीचे गिरा देते सोते हुए को। कभी कमरों में खून के छींटे पड़े हुए मिलते, कभी अभक्ष्य पदार्थ कमरों में जगह जगह बिखरा हुआ मिलता। पूरी हवेली में कभी कभी शमशान जैसी बदबू आती, पूरा जैसे लाश जल रही हो इस तरह की बदबू कभी कभी हवेली में आया करती थी। हवेली में बड़े उपद्रव होते, वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। बहुत परेशान था परिवार, बहुत इलाज भी करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम अब उसमें तांत्रिकों को बुलाते, तांत्रिक आते और जो भी सामग्री होती थी उसको अभिमंत्रित करके उन प्रेतों को बांध के और ज़मीन में गाड़ने जाते हैं। तांत्रिक उस ज़मीन में उसको सामग्री के साथ उसको गाड़ के आते और तांत्रिक वापस जब हवेली आते तब तक वो सारा सामान जो है उनको उस हवेली में ही बिखरा हुआ मिलता। कई तांत्रिकों को तो वो जो अंदर हवेली में घुसते तो वो भूत प्रेत ही पिटाई बना देते उनकी, वो तांत्रिक भाग जाता। तो बड़े परेशान थे। तो वो परिवार जो है वो दाता महाराज पास के ही गांव में रहते थे। तो दादा महाराज के पास वो गए और जाके उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमारे दाता महाराज, हवेली में बहुत भूत प्रेत है, उनसे हमें मुक्त कराइए, हम रह ही नहीं पाते उस हवेली में। तो दाता महाराज बोले भाई मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं, जो भूत प्रेत भगाने का मुझको कोई मंत्र भी नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, किसी तांत्रिक को बुलाओ और उससे कोई कराओ आप। तो वो दाता महाराज के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, ये सब हम कई बार कर चुके हैं, सब इलाज फेल हो गए, अब तो कोई संत कृपा हो तो पार पड़ेगी, अतः आप एक बार हवेली में चलें। तो संत तो निर्मल हृदय होते हैं। तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई है ना, संत हृदय नवनीत समाना। उनका हृदय तो बड़ा कोमल होता है, दूसरे के दुख से बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मान गए और हवेली पर चलने को तैयार हो गए। अतः अगले दिन जो है सुबह दाता महाराज को लेके और हवेली पहुँचे। तो अब वो मेन गेट पे जैसे ही हवेली में दाता महाराज पहुँचे तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो दाता महाराज मुस्कुराए, बोले भाई ये तो कोई पुराने जानकार निकल गए हैं, क्योंकि वो जो फूलों की वर्षा की थी वो प्रेतों ने की थी। हवेली में प्रवेश किया और पूरी हवेली में घूम घूम के वो परिवारजन बता रहे थे, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। तो पूरे हवेली में घूमते रहे, फिर एक कक्ष में गए और एक कक्ष में जब प्रवेश किया तो वहाँ से सारे परिवारजनों को बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल कर वो अंदर जो है वो सारे के सारे प्रेत मौजूद थे। तो अंदर घुस के और दरवाज़ा बंद कर लिया और प्रेतों से बात की। अब वो प्रेत जो थे वो एक्चुअली उनके ही पूर्वज थे सारे के सारे। वो कह रहे थे कि ये हवेली हमने बनाई है और अब ये हमारा परिवार यहीं रहेगा, हमें भी पता है, लेकिन इन्होंने तो कहीं हमारे लिए जगह ही नहीं छोड़ी, सारी पूरी हवेली पर इन्होंने पूरा अधिकार कर लिया। भाई ये भी रहें और हमें भी तो रहने दें ना, कोई जगह हमारे लिए भी तो निश्चित करें ताकि हम भी रहें इस हवेली में। तो ये आप ऐसा कीजिए कि बीच में दीवार खींच दी, आधी हवेली में ये रहें और आधी में हम रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना ये हमारी तरफ आए और ना हम इनकी तरफ जाएंगे। इस तरह से भूतों से कंप्रोमाइज दाता महाराज ने कराया और वो उसके बाद जो है कभी वो
बिन दीवार खिंचवा दी तो ना तो कभी वो भूत इधर आए और ना वो कभी परिवार वाले उधर दिए, दोनों ही बड़े आराम से रहने लगे। दूसरी घटना है, ये उनके स्वयं के गांव की है। उनके गांव में एक उनका मित्र था चौधरी, दाता महाराज के साथ ही बचपन में साथ ही पढ़ा था, साथ ही खेला था, किसान था। उसकी बद्रीनाथ दर्शन की और स्नान की बड़ी इच्छा थी। पहले जो है बहुत अभाव रहता था, तो लोग अभाव में ही जीते थे, पूंजी इतनी होती नहीं थी कि वहाँ बद्रीनाथ जाकर दर्शन कर कर स्नान करके आएँ। तो एक पहले एक कहावत भी बड़ी प्रसिद्ध है कि गए बद्री और काया सुधरी। बद्रीनाथ अगर कोई चला जाता है, वहाँ स्नान करके बद्री भगवान का दर्शन करता है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसको बैकुंठ में वास मिलता है, वो वापस कभी नहीं आता। तो वहाँ पे स्नान करने के लिए जो है एक गर्म कुंड है, उसकी भी एक कथा है कि एक बार अग्निदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं तो सबको जलाकर नष्ट ही कर देता हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत पाप लगता है, तो आप जो है ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा भी कोई ऐसा बताइए जिससे मैं भी जीवों का कल्याण कर सकूं। तो आप तो समर्थ हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम जो है मेरे यहाँ बद्रीनाथ में एक जल में कुंड के रूप में उसमें स्थित हो जाओ तुम, तो वहाँ जो तुम्हारे अंदर स्नान करेगा तो तुम उसका पाप जला दोगे, इससे जीव का कल्याण होगा और वो निष्पाप होकर मेरे दर्शन करेगा। तो अग्निदेव जो है वहाँ पे उस कुंड में चले गए। अब वो वहाँ पे देखिए चारों तरफ बर्फ़ है और केवल वो कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है। तो उसमें स्नान करने के बाद जो है भगवान के दर्शन किए जाते हैं, तो सारे पाप उसमें अग्निदेव जला देते हैं और वो मरने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है उसको। तब उस चौधरी की बद्रीनाथ जाने की बड़ी इच्छा थी। अतः उसने दाता महाराज से कहा कि आपके पास तो बहुत सी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मुझे भी बद्रीनाथ का स्नान व दर्शन करा दो। दाता महाराज ने कई बार टाल दिया, लेकिन चौधरी था, मित्र था, बचपन का सखा था, तो एक दिन जिद पकड़ के बैठ गया। दाता महाराज से बोले कि मैं तो अब मुझे तो दर्शन कराओ, मैं तो आपसे जाऊंगा ही तब मैं घर, जब आप। तो दाता महाराज हंसने लगे, फिर बोले अच्छा सुबह 3 बजे अपनी धोती लेकर आ जाना। पहले के लोग धोती पहना करते थे, कुर्ता तो वही पहन लेते थे, लेकिन धोती जो है उसको बदल लिया करते थे, तो धोती ले आना। तो चौधरी जी जो है सुबह 3 बजे दाता महाराज के पास पहुंच गए। तो दाता महाराज पहले से ही तैयार थे, तो उन्होंने अपने मित्र को साथ लिया और हाथ पकड़ के गांव के बाहर की तरफ चल दिए। और जैसे ही गांव के बाहर पहुंचे तो दाता महाराज बोले कि आंखें बंद कर लो, आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर तक जो है वो आंखें बंद करे रहे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कहीं हम हवा में उड़ रहे हों, ऐसा उनको चौधरी जी को महसूस हो रहा था। और फिर उनसे कहा कि आँख खोलो। तो जब उन्होंने आँख खोली तो वो बद्रीनाथ थे, बद्रीनाथ के मंदिर के सामने खड़े थे। तो उन्होंने बद्रीनाथ के सामने खड़े होके उनसे कहा चलो स्नान करने चलते हैं। तो वो सीधे दाता महाराज के साथ जो है वो कुंड के अंदर स्नान करके आए और स्नान करके और फिर भगवान बद्री की मंगल आरती का दर्शन किया उन्होंने। और दर्शन करके बड़े आनंद से चौधरी जी से दाता महाराज बोले अब चलें। बोले हाँ चलो महाराज। तो बोले वो चौधरी जी जो है उनको दाता महाराज लेके और बाहर की तरफ मंदिर से बाहर निकले और निकल के सड़क पे चले। थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा बाहर निकले तो उनका आंखें बंद करो। तो आंखें जैसे ही बंद की और वो वापस जो है उसी मार्ग से, जिस मार्ग से वायु मार्ग से आए थे, उसी मार्ग से वापस चल दिए। और वो जो है थोड़ी देर बाद उनका कि आंखें खोलो तो देखा तो गांव के बाहर खड़े थे। तो वो चौधरी जी बता रहे थे कि हमारी धोती हमने वहाँ पे जो कंधे पे डाली थी गीली, वो सूख नहीं पाई, उससे पहले हम गांव आ गए। और गांव जब पहुंचे तब अंधेरा ही था और अंधेरे में ही गए थे, अंधेरे में ही वापस आ गए। इतनी देर में दाता महाराज, फिर दाता महाराज ने उनसे कहा था कि इस बात का जिक्र मत करना कभी किसी के साथ। तो दाता महाराज के जीवन काल में चौधरी जी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। जब दाता महाराज धाम पधार गए उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसे मुझे भी दाता महाराज ने बद्रीनाथ का स्नान कराया था। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब आपको इसी प्रकार
भक्तों की कथा सुननी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।